हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल जी हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं। उनसे बात करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के जो आर्थिक हालात हैं उनको लेकर के जो दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है उस पर भी, और उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी। गोयल साहब, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि निगम पार्षद और अधिकारी हैं वो भगवान की ज़िंदगी जी रहे हैं और वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। सलाह दी है कि जो खर्चे हैं उनमें कटौती भी की जाए। इस उसको टिप्पणी को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, हम हाई कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करते हैं जी। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो निगम पार्षदों के बारे में हाई कोर्ट ने कहा, निगम पार्षदों को कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई इन्हें अनाउंस नहीं मिलता। उन्हें एक जो मीटिंग अटेंड करते हैं उसका 300 रुपये मीटिंग के हिसाब से भत्ता मिलता है, और वो मीटिंग भी लगभग 10 मीटिंगों से ज़्यादा किसी भी आदमी की मीटिंग का भत्ता नहीं मिल सकता जो 3000 रुपये बैठता है। लेकिन अमूमन जो चलता है वो किसी भी निगम पार्षद की 3-4 से ज़्यादा मीटिंगें एक महीने में नहीं होती है, तो एक निगम पार्षद को 1000-1200 रुपये मिलता है। और हम तो अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों की तरफ से इसका स्वागत करेंगे कि यदि हमारे 1000-1200 रुपये महीने से हमारे कर्मचारियों का भला होता हो, उन्हें पैसा मिलता हो, तो हम सबसे पहले हमारे कांग्रेस के जितने भी निगम पार्षद हैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं जी। क्योंकि हमें ना तो अभी कभी मिलता है, ना कोई ख़ास बात होती है, लोग बाग ध्यान भी नहीं देते 500-700 रुपये के लिए, तो इसलिए हमें कोई नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। जहाँ तक बात है खर्चा करने की, खर्चा करने में जो खर्चा होता है वो महापौर के ऊपर होता है, महापौर की गाड़ियों पे होता है, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी की गाड़ियों पे होता है, अधिकारियों की गाड़ियों पे होता है, अंधाधुंध डीजल और पेट्रोल उनकी गाड़ियों में जलता है, कोई निगम पार्षद की गाड़ी में तो जलता नहीं। तो उन लोगों को भी अपने, जब हमारे हालात ऐसी है, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो उन्हें भी अपने खर्चों के अंदर कटौती करनी चाहिए जी। ये कटौती बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो इसके हक में हैं। और जो जिन संस्थाओं को, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ राठौर जी, एक हरदयाल लाइब्रेरी है, हरदयाल म्यूनसिपल लाइब्रेरी 100% एड उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देती है जी। हमारी माली हालात इतनी ख़राब है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, और हमारे अनुदान से वो हरदयाल लाइब्रेरी अपने कर्मचारियों का और अपने लोगों का वहाँ का खर्चा उठाती है 100% कॉरपोरेशन की एड से। और उसका भी वहाँ पे भी एक हमारे निगम पार्षदों में से जो सत्तारूढ़ पार्टी का कोई सदस्य होता है उसे वहाँ पे सेक्रेटरी बना के बिठा दिया जाता है, उसे भी वहाँ गाड़ी दे रखी है जी। हमारी इतनी कंगाली की हालात है, हम अनुदान देते हैं और उस अनुदान को देने के लिए अभी पिछले वर्ष नई गाड़ी खरीदी गई है। मतलब अनुदान लेने वाली एजेंसी अपने लिए नई गाड़ियाँ खरीद रही है, हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या शर्म की बात होगी जी। आप उन्हें गाड़ी दे रहे हो, अरे समाज सेवा के कार्य करें, उसमें और भी मेंबर है, विपक्ष के भी मेंबर है, आप हमारे में से बनाओ, नेता विपक्ष में से बनाओ, किसी में से बनाओ, हमें नहीं चाहिए कोई गाड़ी, नहीं चाहिए हमें कोई मामला, आप करो। अच्छा, क्यों आपने दे रखी है गाड़ी म्यूनसिपल सेक्रेटरी को, उसका 1 लाख रुपए महीने का खर्चा कौन उठा रहा है उसका जी। मतलब हमारा अनुदान जनता के पैसे का, दिए हुए पैसे से, जनता के पैसे से हम अनुदान देते हैं और उस अनुदान का वो मिसयूज करते हैं। अभी पिछले दिनों एक तरफ तो हम कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ हरदयाल लाइब्रेरी के अंदर कायदे कानूनों को ताक पे रख के वहाँ पे एम्प्लॉइयों की भर्ती की जा रही है जी। जिसकी की सैलरी जो है नगर निगम देगी। तो इस तरह के अव्यवस्था और जिस तरह की यहाँ पे भाई भतीजावाद चल रहा है, इससे नगर निगम का भट्टा नहीं बैठेगा, नगर निगम कंगाली के हालात पर नहीं पहुँचेगी तो कहाँ पहुँचेगी जी। अच्छा, एक और मुद्दा आया है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ जो प्री बजटीय बैठक थी उसमें कहा है कि अन्य राज्यों के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको जिस तरीके से केंद्र सरकार सीधे पैसे देती है, फंड देती है, उसी तरीके से दिल्ली को दिया जाए, और जो वित्त आयोग की सिफारिश हैं उसके हिसाब से पर व्यक्ति जो बैठता है अमाउंट, उसके हिसाब से 12,000 करोड़ की डिमांड की गई है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मैं
दोनों की दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में सत्ता में है वो कह रही है 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से हमें लेना है। दिल्ली सरकार ने भी नया शगुफा छोड़ दिया। पहले तो उन्होंने शगुफा छोड़ा 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, जबकि जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया। उसके अलावा अब जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी 13,000 करोड़ की डिमांड कर रही है तो उन्होंने 12,000 करोड़ की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से कर दी। 7 सालों से सो रहे थे मनीष सिसोदिया जी। 2013 में 49 दिन के लिए इनकी सरकार बनी थी, जब भी ये वित्त मंत्री थे, जब से लेके आज तक सो रहे थे। 7 साल में इन्होंने क्यों नहीं डिमांड करी? आज क्या मजाक बन रहा है? कोई 13,000 करोड़ की डिमांड कर रहा है, कोई 12,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है और पैसा एक नहीं। इससे ज़्यादा शर्म की राठौर जी बात होगी। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते लगभग आज 5-6 दिन हो गए, वित्त मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी 938 करोड़ रुपये हमने नगर निगमों को दे दिया। कर्मचारियों देख लेना ये पैसा कहीं इधर उधर ना हो जाए, भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए। आज की तारीख तक भी 1 रुपया तो अभी तक आया नहीं नगर निगम पे। पहले हमने सुना था कि कोई सरकार वैसे तो कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं करती थी, अखबारों में सुर्खियाँ बनती नहीं थी, आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जो मदद भी हो रही है तो वो भी अखबारों में हाईलाइटेड करके हो रही है। तो पहले क्या होता था कि पहले खाते के अंदर पैसे डाले जाते थे, उसके बाद कोई स्टेटमेंट देता था कि हमने नगर निगम को इतना पैसा। आज तो तमाशा हो रहा है, 1 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे दी और कॉरपोरेशन में 1 रुपया आया नहीं और कर्मचारियों से कह दिया ध्यान रखना ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। इस तरह के मजाक और इस तरह के जुमले हो रहे हैं। दिल्ली सरकार भी इस तरह के जुमले कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में बैठी है उसे चिंता ही नहीं है, वो अपने मस्ती की छान रहे हैं। मेयर साहब अपने कमरे के अंदर बैठ के अपने मस्ती की छान रहे हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी अपने मस्ती की छान रहे हैं। परेशान हो रहे हैं तो हमारे नगर निगम के एम्प्लॉय, हमारे नगर निगम के कर्मचारी, और साथ ही साथ जो परेशान हो रही है वो हो रही है दिल्ली की जनता। जो हालात आप देख रहे हैं किस प्रकार से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं हड़ताल की वजह से, गलियों के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, नालियां भरी पड़ी है शील्ड से और कूड़े से, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा गोयल साहब, एक चीज़ और है कि केंद्र सरकार का जो इस तरीके का रवैया है अभी तक दिल्ली नगर निगमों की स्थिति को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ना तो कोई वक्तव्य आया है किसी भी केंद्र सरकार के नेता का, और ना ही अभी तक ऐसा कोई कदम उठाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम केंद्र की तरफ से भी कहीं ना कहीं वो किए जाते हैं। देखो, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र होता है, वो घोषणा पत्र उनके पवित्र ग्रंथ के समान होता है। जब 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे। तो क्या उन अध्यक्ष महोदय ने अपनी पार्टी में जिक्र नहीं किया था? क्योंकि मैं समझता हूँ एक चुनाव की मैनिफेस्टो कमेटी, घोषणा पत्र की एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर सारी मोहर लगाई जाती है, हाई कमान से भी उसकी रजामंदी ली जाती है, तब कोई घोषणा पत्र लागू होता है। उस घोषणा पत्र के अंदर जब केंद्र सरकार से पैसा लाने की बात थी, तो आज केंद्र सरकार क्यों मुंह मोड़ रही है, क्यों नहीं नगर निगम की मदद कर रही? हमें तो जो सुनने में आया वो केंद्र सरकार खुद लाचार है। उसे यह दिखाई दे रहा है कि नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, इसको रोक पाने में हम भी असंभव हैं। मुझे लगता है इसी कारण से वो उनकी मदद नहीं कर रही। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।